संभल में जो मौलानाओं की और जामा मस्जिद के सब कमेटी के लोग ने उस जो कमेटी आई थी सर्वे करने के लिए उसको सहयोग किया, पूरी तरह से सहयोग किया और आसानी से सब कुछ समाप्त हो गया। और समाप्ति होने के बाद जैसे ही वो चले, उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाने लगे, जिससे समाजवादी पार्टी नहीं पूरा संभल इसके ऊपर आक्रोशित हो गया, मगर फिर भी शांत रहे, तो चले गए। एक दिन फिर 23 तारीख को इसके लिए फिर बहस के लिए कहा गया कि एक मरतबा हमें सर्वे करना है। 23 तारीख को ये कहा गया कि रात को हमारे संभल के अधिकारियों ने कि कल सुबह 24 तारीख को 7 बजे फिर दोबारा सर्वे होगा। मान्यवर जामा मस्जिद कमेटी और शहर के मौजूद लोगों ने उनसे ये कहा कि 24 तारीख की क्या जरूरत है। 24 ये आदेश जो हुआ है वो 29 तारीख तक अपनी सर्वे रिपोर्ट जमा करने का हुआ है, तो इतनी जल्दी क्या है। मगर नहीं माना गया। लखनऊ से आदेश हो गया कि नहीं, 24 को ही कराना है। 24 को क्यों कराना है? क्योंकि 23 के अंदर रिजल्ट आया। 23 के अंदर रिजल्ट आया कुंदर की विधानसभा का। वहां का रिजल्ट जो आया था उसमें सारे के सारे वहां के जो मुस्लिम वोटर्स थे उन सबके वोट डाल दिए गए, जबरदस्ती जितवा दिया गया वहां के। इसके ऊपर कोई विरोध ना हो, कोई आक्रोश ना हो, इस वजह से उन्होंने कहा कि इसको बदला जाए, इस प्रकरण को, और इसको इस तरह से तरमीम कर दिया जाए। सर्वे रिपोर्ट आ गई, बैठ गए। लोगों ने फिर दोबारा नारे लगाने लगे जय श्री राम के। भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ इकट्ठा होने के बाद पुलिस ने फायरिंग शुरू की, और फायरिंग शुरू होने के बाद में 5 लोगों की डेथ हो गई, जिसमें नईम, बिलाल अंसारी, आयान और मोहम्मद कैफ। मगर एक व्यक्ति का पोस्टमार्टम में नहीं हुआ, पुलिस ने जबरदस्ती उसको दफन करा दिया। मान्यवर, इसमें एफआईआर होती है और एफआईआर के अंदर संभल के एमपी ज़ियाउर रहमान का नाम आया, जो कि संभल में थे ही नहीं, बेंगलुरु गए हुए थे। मैं भी वहां नहीं था, मेरे बेटे का नाम आ गया, वो भी वहां नहीं था। गर्ल्स के 27 लोगों के नाम उसके अंदर आए, और उसके बाद से पुलिस ने प्रताड़ना शुरू कर दी। घरों के अंदर घुस घुस के इतनी बुरी तरीके से मारा उन लोगों को। वो नामजद भी नहीं थे, मगर नामजद किया गया बाद में उनको। इस तरह का आयाम हो गया और शहर के अंदर अफरा तफरी मच गई। ये सब चीज़ें इस वजह से हुई कि संभल के अंदर जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल नए नए हैं। उन्हें पहली मरतबा पोस्टिंग मिली है, उनको कोई तजर्बा नहीं था, और ये घटना यहीं से कंट्रोल करती होती रही लखनऊ से मुख्यालय से। अध्यक्ष जी, मुझे ये कहने में बता दें आपको, और भी संभल को एक बड़ी उससे देखा जाता है आदमियों से। एक घटना 1976 में हुई थी। 1976 में उसी जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद के इमाम को जिंदा जला दिया था मस्जिद के अंदर सुबह 3 बजे। पता नहीं क्यों संभल की जामा मस्जिद के ऊपर क्यों इतनी नजरें लोगों की लगी हुई है, जबकि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने यह कह दिया कि 1991 के बाद में कोई भी सर्वे नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मगर उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ये काम करती रही, और इसका नतीजा है कि ये वाल हो रहे हैं। वहीं संभल में नहीं, सभी जगह होने लगे। संभल का मुख्यालय बनाना था। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यालय में बुलाया था, मुझसे पूछा था कि संभल का मुख्यालय कहाँ बने, तो मैंने आपसे कहा था कि ये संभल के अंदर रखिए। आज भी संभल से वो 32-33 किलोमीटर दूर है। संभल में होता तो ये बातें नहीं होती, प्रशासन में होता, पूरा होता, अमला होता, और ये बात हो जाती। और अब भी वक्त मुख्यमंत्री जी अगर अपने पर पुनः विचार कर लें तो
माननीय, एक झगड़ा होता है संभल में, एक बार फिर होता है। उस झगड़े के अंदर भी 9 लोग 10 लोग मारे जाते हैं। उस 9-10 लोग में 2-3 मुसलमान, बाकी गैर मुस्लिम लोग थे। इतना पीड़न हो गया और लोगों ने प्रचार करना शुरू कर दिया कि ये क्या है। एक माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके एक मंत्री ने ये बयान दे दिया कि संभल के अंदर तुरक और खासाबों की लड़ाई। आपका नारा ना बंटने देंगे ना कटने देने का है। हमें क्यों बांट रहे? हम बटेंगे नहीं। संभल की जनता सब एक है और नेक है। हम बटेंगे नहीं। हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। इस अत्याचार को आपको देखना होगा। मान्यवर, आप बैठे, नहीं आप बैठे ना, यू आर नॉट, नहीं आप जब जवाब दो देंगे, नहीं आप नहीं, आपका नहीं, जब आपको आपका सवाल नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, उसका जवाब संभल के अंदर नहीं, जब ये झगड़ा हुआ, ये बात हुई, नहीं वो जवाब तो समय पे आएगा। आप शांत रहे। इन लोगों ने झगड़ा कराया, भाजपा के लोगों ने। यह घटना घटी, 5 लोग मर गए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक कमेटी का गठन किया, जिसमें हमारी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष की उसको हेड बनाया गया। जाने नहीं दिया गया, मना कर दिया गया। यहाँ उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, वहां नहीं जाने दिया गया। किस बात को छुपा रहे थे? किस बात को छुपाया जा रहा था जो इनसे नहीं जाने दिया गया? ये जाते कुछ ना कुछ अमन की बात करते। इनका स्वभाव तो आप खूब जानते हैं किस तरह का है। और अगर इनको मना कर दिया, सबको मना कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो खुद ही किसी अपने प्रतिनिधिमंडल को भेज देते, मालूम तो कर लेते वहां हुआ क्या है, किसने किया है, कैसे किया है, किसने गोली चलाई, क्यों मारे गए लोग। इस तरफ को न देखकर ये हुआ। मैं आज फिर आपसे ये कहता हूं, आज भी आप ऐलान करिए इस विधानसभा के अंदर, और यहाँ की कमेटी बनाइए, विधानसभा के सदस्यों की 10 कमेटी के बनाइए, 7 अपने तरफ के रखिए, 3 हमारे रखिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अध्यक्ष जी, ये ज्यादती ना कराइए, बहुत ज्यादती हो रही है। और खासतौर से हम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। हर ऐसे नारे लगाए जाते हैं जिससे हमें उत्तेजित करना का मौका देते हैं, मगर हम उत्तेजित नहीं होंगे। हम इस देश के, इस प्रदेश के विकास के लिए काम करते रहेंगे। हमारा ये कर्तव्य रहा है इस देश को के अंदर कोई भी ऐसी गड़बड़ी हो तो हम आगे बढ़कर अपना साथ दें। और हमें शक की नजर से देखा जाता है। हम पे शक की नजर से क्यों देखते हैं? आप राजनीति करिए तो ऐसी करिए कि विकास के कार्य कराइए हैं, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करिए। हिंदू मुस्लिम करने से कोई वो नहीं है। आज भी आप सर्वे अगर संभल में कराएंगे, कोई भी हिंदू और मुसलमान ये नहीं कह सकता कि झगड़ा हिंदू मुसलमान का, ये कोई नहीं था। ये तो प्रशासन की वजह से हुआ। अगर प्रशासन को ये फीडबैक नहीं मिलता कि तुम उस पर गोली चला दो, तुम ऐसा कर दो, सर्वे कराओ, अगर ये तो हम उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद देंगे जिन्होंने ये ऐसा आदेश कर दिया कि जिससे आपका भी कोई सर्वे नहीं होगा। मान्यवर, संभल की घटना बहुत गंभीर है और इसको आप गुस्से में न लेकर समझदारी से काम लेकर करिए। ये प्रदेश आपका है। आपने ये कहा कि मेरे प्रदेश में आज तक दंगा नहीं हुआ, तो इसकी जांच तो कराइए आप, इसके पीछे है कौन। आप डायरेक्ट अगर अपनी मालूमात के जरिए से जो आपको वहां के प्रशासन दे रहा है उसके आधार के ऊपर आप ये कह लें कि मुसलमानों ने किया है। उस मोहल्ले में, जिस मोहल्ले के अंदर हमारा सांसद रहता, पूरा का पूरा घेराव कर दिया, बिजलियां काट डाली, सब कुछ कर दिया। आप जवाब, एक मिनट, माननीय अध्यक्ष जी, मैंने मना किया, नहीं बोले। जहां तक मंदिर की बात है, अगर मंदिर का कोई वहां के पुजारी ये कह दे कि ये मंदिर जो है इसके ऊपर किसी ने एक ईंट लगाई हो, कोई ईंट छुई तक हो, कंक्रीट छुई हुई हो, आज वो मंदिर उसी हालत में बना है जिस हालत में था वो। वहां के लोग जो उसको बनाने वाले
उसकी चाबी जिनके पास है, वो चाबी आज उसी ताले की चाबी उनके पास है, उसी से खोला गया। जब मंदिर को खोला गया तो उसके अंदर जो मूर्तियां रखी थी उस एज इट इज वैसी रखी हुई है। एक भी कोई भी मूर्तियों का खंडन नहीं हुआ, कहीं नहीं खंडित हुई। मान्यवर, वहां के लोगों ने ये कहा कि हमारी आबादी इस जगह कम थी, हम 20, 25, 30 घर हैं यहाँ पर, बाकी सब मुसलमानों के, हमें मुसलमानों ने परेशान नहीं किया, मगर हमारे दिल के अंदर डर था, इस वजह से हम यहाँ से चले गए। वो संभल से बाहर नहीं गए मान्यवर, वो संभल से बाहर नहीं गए, संभल के अंदर ही रहे वो। और मंदिर के अंदर जाकर के बाद में उन्होंने डीएम को भी यही स्टेटमेंट दिया और प्रेस को भी यही स्टेटमेंट दिया कि हमें किसी ने भगाया नहीं है, हमें किसी ने कहा। जिस हालत में मंदिर आज था उसी हालत में आज खड़ा है मान्यवर। उसके अंदर चढ़ावा आया, सिक्के मिले उसके अंदर, उतने पुराने सिक्के भी मिले, और उसको ये बताया जा रहा है किस तरह से आपको भ्रमित किए जा रहे हैं मान्यवर। मुख्यमंत्री जी, आप भ्रमित ना हो, वास्तविकता देखिए, मंदिर आज भी उसी हालत में है जिस हालत में वो था। 2006 तक उसके अंदर पूजा हुई है। वहां के लोग खुद कहते हैं, जो पूजा करने वाले हैं वो कह रहे हैं 2006 तक हमने पूजा की है उसमें। यहाँ किसी ने हमें भगाया नहीं है, किसी ने कुछ नहीं कहा, अपनी मर्जी से गए। हमने अपने मकान बेच दिए यहाँ के, घबराहट रहती थी दिल के अंदर, इस वजह से भेज दिए, कोई चीज ने हमें सताया नहीं। और इसको पूरा का पूरा राजनीतिक रूप दिया जा रहा। मैं समझता हूँ, देखिए, मैं जीत कर आता हूँ, मेरा 7वां टाइम है, मुझे हिंदू मुसलमान सपोर्ट देता, मैं एकता का प्रचार करता हूँ, मैं एक रखता हूँ, और उस एकता का नतीजा है कि 1991 से मैं आ रहा हूँ और आज तक संभल में कोई झगड़ा नहीं। इस परंपरा को बनाए रखे मुख्यमंत्री जी, इसको बिगाड़े ना। आप अपनी सियासत के चक्कर में मुसलमानों को दूर कर रहे हैं। राजनीति के अंदर सबका हिस्सा होता है। आप चाहते हैं कि हम कुदरती को छीन लें, जहां 65% मुसलमानों की आबादी, वहां बीजेपी का जीत जाए, जहां के डीएम, जहां के डीएसओ, जहां का कमिश्नर, जहां का डीआईजी, अरे भाई शांत हो जाए, सबके सब लगकर मुसलमानों को वोट डालने नहीं दिया, वहां पर छीन ली उनसे वोट की ताकत। उनके चेयरमैन जो आते थे, प्रधान जो थे, उनके घरों में पुलिस लगा दी गई। इस तरह के आए, ये नतीजे सामने ना आए, ये बातें सामने ना आए, इसलिए ये झगड़ा कराया गया संभल के अंदर, जानबूझकर कराया गया भाजपा की सरकार ने। मैं कहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो ये चाहूंगा बंधुगण, आप इस सदन के अध्यक्ष हैं, आप अपने साथ एक कमेटी लेकर चलिए, आप लेकर चलिए और देखिए जाकर संभल में किसने क्या जुल्म किया।